हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं इस पेपर के जो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस जो है फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है पहले के ही आपको करवा दिए हैं, वीडियो भी अपलोड कर दी है। और आज मैं करवाने वाली हूँ आपको 10 MCQ किसके, इंग्लिश के, ठीक है, जो कि आपको 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, 2024 का पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जो कि मैं कमेंट में दे दूँगी। ठीक है, मूव टू द फर्स्ट MCQ, जो कि आपको 2024 में फर्स्ट MCQ आया था इंग्लिश से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ क्या कहते हैं? ए स्नेक इन द ग्रास। एक इडियम होता है ए स्नेक इन द ग्रास। इसका क्या मतलब है? तो कमेंट में जरूर आंसर करते जाना है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखने हैं और वीडियो स्टॉप करनी है और खुद पेन कॉपी रखना है कि मैंने इसका सही बोला या गलत बोला। खुद अपने आप को जज करो कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखें कि जैसे हम बोलते नहीं, हमारे आसपास मतलब लोग जो है सांप की तरह डसते हैं, जैसे असलिन का सांप बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब आसपास ही जो है सांप पले हुए हैं, जहाँ हम सांप पाल के रखे हुए हैं, हम बोलते ना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। आपको सिनोनिम बताना है किसका, एडमोनिश। मतलब इसका क्या होता है कि सेम मीनिंग बताना है आपको। ठीक है, एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एडमोनिश का जो है इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब मना कर देना, ना कर देना। ठीक है, जैसे किसी को हम डांट देना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ में पूछा आपको, उल्टा पूछा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सफरिंग। ओके, सफरिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 64। रीअरेंज करना है हमको द जंबल फ्रेज इन मीनिंगफुल रेफरेंस। ठीक है, आप सभी को बता दूं, ये जो मैंने PDF है पेपर है, बिल्कुल पेपर जो है एग्जाम था OMR एग्जामिनेशन, वही आपको यहाँ पे चिपकाया हुआ। ठीक है, तो इसमें एक मिस्टेक थी जो कि सबको पता था कि ये जो है ना वर्ड ट्री, ये ट्री नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? फ्री। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी एग्जाम में, सभी बच्चों को पता होगा अभी। ठीक है, फ्री, सॉरी फ्री है। ठीक है, ट्री नहीं है, आर फ्री फ्रॉम, नॉट की और ट्री फ्रॉम, ट्री नहीं है, ट्री की जगह फ्री है। ठीक है, F था यहाँ पे। ओके, तो इसको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे इसको? हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से टेंडर रीजन आर फ्री फ्रॉम आइज ड्यूरिंग द शॉर्ट समर। क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर हमने 5 लिखा। ऐसा आपको अरेंजमेंट दिख रहा है कहीं? 4 1 8 5 एक ही है ना, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट, B इज द राइट। ठीक है, 5 उसके बाद क्या था? 7 एंड और 3 6 2। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। प्रेपोजिशन आपने सबने पढ़ी होगी। ठीक है, इन, एट, ऑन, फॉर, विद, एड, आप सबको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, हमने सबने पढ़ा होगा ये। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है हमें? प्रॉपर प्रेपोजिशन। क्या पूछा है? प्रॉपर प्रेपोजिशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर प्रेपोजिशन होती है कि फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है, कि जैसे कि उसके साथ फिक्स रहती है, इसके साथ यही लगना, तो मतलब वही वर्ड जो है इसके साथ लगेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें बोला है ही हिंडर डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर। तो यहाँ पे क्या लगता है? एट। क्या लगे यहाँ पे? एट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉयज वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हमको चूज करना है करेक्ट आंसर इसमें से, तो कौन सा होगा? हमको यहाँ पे अगर एक्टिव दिया है तो हमको पैसिव बनाना है, अगर पैसिव दिया है तो हमको एक्टिव बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि
सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यूज हुआ है। यहाँ पे वर लगा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वाज वर्ड, ठीक है। तो पास्ट कौन सा है, वो भी कंटिन्यू। ओके, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, कैसे चेंज करेंगे, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या कहते हैं, आर्टिकल आप सब ने पढ़े होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन डैश वेस्ट। तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें से, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सर है द। जिसको एग्जाम में कंफ्यूज हो तो भाई यहाँ पे देख सकता है ईस्ट वेस्ट पूछा है, ईस्ट के साथ अगर दा लगा है तो वेस्ट के साथ भी दा लगेगा, ठीक है। एक और चीज बता दो, जैसे आपको पूछना कोई मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम, तो उसके साथ क्या लगता है, दा ही लगता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है 4 में से। इफ हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी टाइम एल्स डिड आई डैश सिटिंग हियर नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस रबिश। यहाँ पे देखिए जाए ये क्या है, एक सेंटेंस, क्या है, एक सेंटेंस है। तो कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस, आपने सबने पढ़ा होगा कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे कंडीशन दी होती है, ठीक है, मतलब आपका यो यहीं से ही कंडीशन जो है शुरू की, मतलब अगर मैं जल्दी निकल जाता, ठीक है। देखो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे अगर हैड है तो हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया है मतलब हैड लगाया तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर वुड ही लगाएंगे ना। तो क्या होगा यहाँ पे, वुड नॉट बी सिटिंग हियर। ओके, मेन क्लॉज में हम क्या लगाएंगे, वुड नॉट बी सिटर, ठीक है, यहाँ पे वुड आएगा फिर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू 69, 2 ही बचे हैं इसके, ठीक है। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमको क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, क्लॉज क्या है सेंटेंस में, कभी क्लॉज पूछता है कभी टाइप ऑफ क्लॉज, हमने सिर्फ इसमें क्लॉज ढूंढ रहे, ठीक है। नेहा क्या कर रही है, प्लेड व्हेन इवनिंग गेम, इसमें क्लॉज क्या है, व्हेन इवनिंग गेम, ठीक है, इतना सा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। मूव टू द लास्ट एमसीक्यू, इंग्लिश का, वो भी सबका नहीं, इंग्लिश का, ठीक है। ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टॉट, व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ये एमसीक्यू आपको कहाँ से आया है, नरेशन से, सबको पता है, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव पता होगा ना आपको, तो जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस स्पेसिस करते हैं ना, तो इसमें कहते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट करना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव करते हैं जैसे हम, इसमें कहते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में करना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, आस्क्ड में, ठीक है। सेड टू किस में होगा, आस्क्ड में होगा, ठीक है। तो आस्क्ड ऐसे हो गया, क्वेश्चन है व्हाई आर यू, तो क्या हो गया, व्हाई यू वर। यहाँ पे आर क्या है, प्रेजेंट में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट। ओके, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, ये आप सबको पता नहीं, प्रेजेंट किस में था, पास्ट में, तो व्हाई यू वर, तो व्हाई यू वर कहाँ है, हियर इज व्हाई यू वर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट सेट जो होगा, अगर आपको इंग्लिश के चाहिए होंगे तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, 22, ये कौन सा है, 22 का सेट जब मैं डिस्कस करूंगी तो उसमें भी जैसे एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी वो अकाउंटेंसी का होगा, ठीक है, उसमें 2024 का डिस्कस करेंगे एग्जाम। किसको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करें उसको, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।